What's up guys, I hope you are doing well. I am Moin. Welcome to my YouTube channel. So guys, आज हम बात करने वाले हैं लोअर बैक पेन, लोअर बैक इंजरी के बारे में। अब लोअर बैक पेन होने की क्या क्या वजह है और इसे कौन सी स्ट्रेचिंग के थ्रू और कौन सी एक्सरसाइज के थ्रू अच्छा कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर बैक पेन होने का रीज़न है कि रॉन्ग टेक्निक ऑफ वेट लिफ्टिंग। हमारा जो वज़न उठाने का जो तरीका है वो रॉन्ग होता है। अब लोग वज़न उठाने के टाइम पर हमारी लोअर बैक को स्ट्रेट नहीं रख पाते हैं। लोअर बैक को स्ट्रेट रखना है और आपको हिप हिंज करना है। क्या करना है? हिप को एक्टिव करना है। अब हमारा जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह वर्क करता है, एक यूनिट की तरह वर्क करता है। अब जब किसी भी वेट को हम लिफ्ट करते हैं तो हमारी लोअर बैक और हमारे हिप्स दोनों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ हमारी लोअर बैक की मदद से वेट को उठाएंगे तो हमारे हिप्स तो एक्टिव बिल्कुल नहीं हुए और ये दोनों के एक्टिव होने से हमें इंजरी नहीं होगी। अब बहुत से लोगों को हिप हिंज करने में बहुत तकलीफ पड़ती है। इस पोजीशन को हम कहते हैं हिप हिंज करना, हिप को एक्टिव करना। अब हिप को एक्टिव करने से प्रॉफिट हमें ये होता है कि हमारी लोअर बैक और हमारे हिप दोनों एक साथ काम करती है, जिससे हमें वेट लिफ्ट करने में मदद मिलती है। अब मैं आपको करके बताता हूँ कि जब भी हमें किसी वेट को लिफ्ट करना हो तो सबसे पहले हमें उस वेट के बीच में जाना है। ओके, देन उसके बाद नॉर्मली लोग इस तरह से वेट को लिफ्ट करते हैं, बिल्कुल उनके नी स्ट्रेट रहेंगे और इस तरह से उठाएंगे, जिससे उनकी लोअर बैक में आर्क बन रहा है, लोअर बैक राउंड हो जा रही है। अब सही टेक्निक वेट लिफ्ट करने की ये है कि आपको आपके नीज को बैंड करना है, हिप हिंज करना है, हिप को बाहर निकालना है और घुटने को बैंड करके आपको इस तरह से वेट को लिफ्ट करना है, देन खड़े हो जाना है। इन शॉर्ट, आपको आपके बॉडी के दोनों जॉइंट को इस्तेमाल करना है, आपके हिप जॉइंट को और आपके नी जॉइंट को, जिस तरह से डेडलिफ्ट के अंदर हम वेट को लिफ्ट करते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो फार्मर वर्क करते वक्त वेट को इसी तरह से लिफ्ट कर लेते हैं, जिनसे उनकी लोअर बैक में पेन आ जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सबसे बड़ा रीज़न है लोअर बैक में पेन आने के लिए। अब आप 1 किलो का वेट उठा रहे हो या 100 kg उठा रहे हो, 100 किलो का वेट उठा रहे हो, आपको यही टेक्निक का इस्तेमाल करना है। नॉर्मली हमारी फैमिली के अंदर हमारी सिस्टर है, हमारे मदर है, उनको भी ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है बिकॉज उनकी जो वेट लिफ्ट करने की टेक्निक है वो गलत हो जाती है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करो और आपकी फैमिली को भी इस चीज़ को फॉलो करने के लिए आप सिखाओ। और सेकंड रीज़न की हम बात करते हैं कि लोअर बैक पेन क्यों होता है। अब बहुत से लोग हैं जिनकी सिटिंग पोजीशन जो है रॉन्ग होती है। कैसे? कि वो लोग, जब कोई भी इंसान है, जैसे कि मैं टेबल पर बैठा हूँ तो हमें इस तरह से बैठना रहता है। अब बहुत सी पब्लिक को मैंने देखा है कि वो इस तरह से आप लोअर बैक को राउंड करते हुए बैठते हैं, जिससे लोअर बैक पेन आ सकता है। तो हमें ऑलवेज हमारी स्पाइन को टाइट रखते हुए स्ट्रेट बैठना है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कुछ लिख रहे हैं या कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो बहुत से लोग इस तरह से बैठ के काम करते हैं। लिखना हो या कुछ भी उनका वर्क हो तो हमें लोअर बैक को स्ट्रेट रख कर काम करना है, जिससे आपकी लोअर बैक में पेन नहीं आएगा। आपकी वर्टेब्रा कॉलम है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब थर्ड रीज़न की हम बात करते हैं कि लोअर बैक पेन होने की सबसे बड़ी वजह है, जिम में लोगों को लोअर बैक में पेन इसीलिए होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ईगो लिफ्टिंग। क्या है? ईगो लिफ्टिंग। लोग किसी को दिखाने के लिए या इम्प्रेशन बनाने के लिए वेट को ईगो से लिफ्ट करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादातर लोगों का करियर लोअर बैक पेन से बर्बाद हुआ है और उसके पीछे की वजह है ईगो लिफ्टिंग। तो हमें उसे बिल्कुल अवॉइड करना होगा और विदाउट प्लानिंग कोई भी PR हमें अटेंड नहीं करना है। सो गाइस, अभी तक हमने देखे लोअर बैक पेन होने के रीज़न और उससे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोअर बैक पेन को हम कौन सी स्ट्रेचिंग और कौन सी एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काउ और कैमल करना है। दोनों घुटने को ज़मीन पर रखकर दोनों हाथ आगे इस तरह से रखने हैं। आपको आपकी चिन डाउन करनी है और इस तरह से थोरासिक के पार्ट को बाहर निकालना है, देन होल्ड करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे हेड को ऊपर, चिन ऊपर लेके जानी है और हिप को इस तरह से बाहर निकालना है। मैंने आपको फर्स्ट रीज़न के अंदर बताया था कि पब्लिक हिप हिंज प्रॉपर नहीं कर पाती है, जिससे आपकी लोअर बैक और हिप का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपकी हिप हिंज करने के लिए। इस तरह से हेड ऊपर और हिप को इस तरह से बाहर निकालना है।
होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए। ओके, ये चीज़ को आपको 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है। अब सेकंड से स्ट्रेचिंग की बात करें हम, तो आपको अपनी जगह पर इस तरह से लेट जाना है। आपको ये पोजीशन बनानी है जिसे हम कोबरा पोज कहते हैं। ऊपर इस तरह से होल्ड करना है। अगर आप बिगिनियर हैं, आप नए हैं, इतनी ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपना हाथ इस तरह से रख कर भी कर सकते हैं। इस तरह से, या तो हाथ को इस तरह से रख के भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हाथ को चेस्ट के पास रखना है और प्रॉपर पूरा ऊपर की ओर जाना है एंड होल्ड 15 सेकेंड। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेप के बारे में, जिसे हम सुपरमैन एक्सरसाइज कहते हैं। देखो इसे किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको अपनी जगह पर इस तरह से लेट जाना है, हाथों को दोनों आगे इस तरह से और दोनों पैर पीछे रहेंगे। अब आपको सबसे पहले आपका राइट वाला हैंड और लेफ्ट वाले पैर की बात करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड और लेफ्ट पैर इस तरह से ऊपर जाएगा, होल्ड, हैंड नीचे रख देना है। ओके, जिससे आपका पूरा प्रेशर आपकी लोअर बैक पर आना चाहिए। इस तरह से मसल और माइंड का कनेक्शन बनाना है। किस तरह से, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, होल्ड, चेंज अदर साइड। ओके, अब यही चीज़ को हमें दोनों हाथ और दोनों पैरों को साथ में करना है। दोनों हाथ ऊपर और दोनों पैर ऊपर, इस तरह से होल्ड 1 सेकेंड, अगेन होल्ड, ऊपर देखना है 3। ओके, ये थी हमारी सुपरमैन एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी लोअर बैक और हिप के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। उसे किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको अपनी जगह पर लेट जाना है। देन उसके बाद गैप बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, दोनों हाथों को इस तरह से यहाँ पर रखना है। देन आपके हिप को इस तरह से ऊपर लेकर जाना है, होल्ड। आपके ग्लूट्स को, आपके हिप को आपको स्क्वीज करना है और हैमस्ट्रिंग को, जिससे सारा प्रेशर यहाँ पर बने। ओके, स्लो डाउन, देन स्पीड अप, होल्ड, स्लो डाउन, स्पीड अप। ओके, इस एक्सरसाइज को आप नॉर्मली 12 से 15 रिपीटेशंस कर सकते हैं और आप इसे रेगुलरली करोगे तो आपकी लोअर बैक पेन और आपके हिप के जो मसल्स है वो ज़्यादा ट्रेन होंगे, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर जो मसल मास जिसे कहते हैं वो हमारे हिप्स हैं। अगर वो ज़्यादा प्रॉपरली ट्रेन होंगे तो आपको वेट लिफ्टिंग करने भी आसानी होगी। ओके, सो गाइस, ये थे हमारे लोअर बैक पेन के रीज़न और इसे इस एक्सरसाइज के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि क्या इफ़ेक्टिव है या नहीं है। और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।